लेकिन ये बहुत अहम बात है। ये देखिए हदीस क्या चीज है। लोग गुनाह आज कर रहे हैं, हुजूर ने 1450 साल पहले बयान कर दिया। सुरैने जहन्नम में लटकी है, सर झुके, सीने पे सांप डसे, जहन्नम के सांप, खेत के नहीं, जहन्नम के सांप डस रहे। तो पूछा ये कौन है? तो फरमाया ये वो, अर्ज किया ये वो औरतें हैं जो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती थी। आज ये फैशन है कि फिटनेस ना खराब हो जाए, उसके लिए बच्चों को दूध नहीं पिला रही है माएं। याद रखिए, दूध पिलाने से सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। बच्चों का हक है कि तुम माएं अपने बच्चों को दूध पिलाएं। और एक बात यही बता दूं, अरे बच्चे तो बकरी का दूध पी करके भी पल जाते हैं, ऊंटनी का दूध पी करके भी पल जाते हैं, गाय का दूध पीकर भी पल जाते हैं, डब्बे का दूध पीकर भी पल जाते हैं। मगर याद रखना, जानवरों का दूध भी बच्चे पी करके बड़े होते हैं और डब्बों का दूध पीकर भी बच्चे बड़े होते हैं। मगर जो जानवर और डब्बों का सिर्फ दूध पीते हैं और मां का दूध नहीं पीते, वो बड़े तो हो जाते हैं मगर बहादुर नहीं हो सकते। जो बच्चे मां का दूध पीते हैं वो सिर्फ दूध नहीं पीते बल्कि मां के किरदार को भी अपने सीने में जज्ब करते हैं। इसीलिए मां का किरदार जैसा होगा, दूध पीने वाले बच्चों का किरदार भी उसका अक्स जमील होगा। वरना देख लो, लोग कहते हैं कटा हुआ सर कुरान नहीं पढ़ सकता। मैंने कहा कभी नहीं पढ़ सकता अगर मां फातिमा तो ज़हरा जैसी ना हो। अगर मां फातिमा हो तो फिर कटा हुआ सर जरूर कुरान सुना सकता है। लोग कहते हैं कोई ठोकर लगा के मुर्दा जिंदा नहीं कर सकता। मैंने कहा बिल्कुल नहीं कर सकता, लेकिन अगर मां उम्मुल खैर हो तो फिर गौसे आजम जैसा बेटा ठोकर लगाकर जरूर मुर्दा जिंदा कर सकता है। कहा 90 लाख को कोई कलमा नहीं पढ़ा सकता। मैंने कहा बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता, लेकिन अगर माहे नूर जैसी मां हो तो फिर यकीनन 90 लाख को भी कलमा पढ़ाया जा सकता है। आप जानते हैं जब गरीब नवाज हिंदुस्तान आए तो मां को खत लिखा। एक रिवायत तो यह कि मां पहले विसाल कर चुकी थी और एक रिवायत यह है कि मां हयात थी। यह भी रिवायत मौजूद है, तारीखी रिवायत है, इख्तिलाफ होता रहता है बहुत सी तारीखी रिवायत में, लेकिन इस्लाह की बात इसलिए कर दूं बहनों की तवज्जो। गरीब नवाज ने अपनी अम्मी को खत लिखा, अम्मी मैं अभी मुल्क में पहुंचा भी नहीं और 5 लाख लोग मेरी बात सुन करके ईमान कबूल कर चुके हैं। मां कितनी तासीर दी अल्लाह ने मेरी जबान में। तो मां का जवाब आया, बेटा ये तासीर असल तुम्हें पता है किस चीज की वजह है? कि मैंने तुम्हें कभी बेवजू दूध नहीं पिलाया है। ये बावजू दूध पिलाने की बरकत है कि खुदा ने तेरी जबान को इतनी तासीर वाली कर दिया है। आज माएँ सोचती है मेरा बेटा जानी ना बने, मेरा बेटा शराबी ना बने, मेरा बेटा जुआरी ना बने, मेरा बेटा करप्ट ना बने। लेकिन ए मेरी बहन, अगर तू सीरियल देख देख के दूध पिला रही है, जिना के मनाजिर देख देख के दूध पिला रही है, गाने सुन सुन के दूध पिला रही है, तो फिर तेरा बच्चा तो वही होगा ना, उसका असर वही होगा। मां के सीने के जज्बात बच्चों में मुंतकिल होते हैं, मां के सीने के जज्बात बच्चों में मुंतकिल होते हैं। इसीलिए मां का दूध है। और अगर एक मुझे याद आई बहुत खूबसूरत हदीस, मां जब अपने बच्चे को दूध पिला, आज सीरियलों का दौर है और पड़ोसी मुल्क के सीरियल पर कुछ ज्यादा ही आप लोग फिदा हैं। सीरियल किसी मुल्क का हो, इस्लाम आपको देखने की इजाजत नहीं देता। सीरियल देखकर जिंदगी वो गुजारे जिसके पास कुरान और सुन्नत नहीं, जिसके पास मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा कायद नहीं। हमारा नबी तो ऐसी शान वाला है, तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। अल्लाह के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मां, तवज्जो है आपकी मेरी तरफ, भाई लोग आते जाते रहे, मेरी तब देखें, इतने खूबसूरत नबी की इतनी खूबसूरत बात बयान कर रहा हूं जिससे कुदरत भी प्यार से तकती है ना, उस खूबसूरत नबी का जिक्र हो रहा है। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। तो अर्ज ये कर रहा था, जब कोई औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती अपनी सेहत की परवाह किए बगैर, हर कतरे के बदले अल्लाह उसे एक इंसान को नई जिंदगी देने का सवाब अता फरमाता। फिर जब मां दूध पिला करके फारिग होती है, जब मां
दूध पिलाकर फारिग होती है तो फरिश्ता उसकी पीठ ठोकता है। ये हदीस के अल्फाज हैं। हाय हाय हाय, यानी किसी मजहब ने ये बात नहीं बताई होगी जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बता रहे। हाय, किसी कायद ने ये बात नहीं बताई जो आपकी हमारे रसूल। देखिए नज़र कहाँ तक है कि कोई इस पे गुफ्तगू करता है, लेकिन ये अपने नबी की शान है। आका फरमाते जब तो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो फरिश्ता उसकी पीठ ठोक कर कहता है, ऐ कमज़ोर जान को दूध पिलाने वाली, तूने अल्लाह के लिए इस बच्चे को दूध पिलाया, दूध पिला चुकी, अब तुझे अल्लाह ने ऐसे गुनाहों से पाक कर दिया जैसे तू अभी अपनी मां के पेट से पैदा हो। यानी हाजी अरफात के मैदान में जैसे पाक होता है गुनाह से, रमजान शरीफ का रोजा रखने वाला जैसे पूरे रोजे रखकर गुनाह से पाक होता है, जुमा पढ़ने वाला जिस तरीके से नमाज जुमा के बाद गुनाह से पाक होता है, दूध पिलाने वाली माँ बच्चे को दूध पिलाने के बाद गुनाहों से ऐसे पाक कर दी जाती है। और एक रिवायत और याद आई, जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है अल्लाह उसको रब की राह में लड़ने वालों के बराबर सवाब अता फरमाता है। ज़रा गौर तो करें, अल्लाह अकबर, क्या शान है दूध पिलाने वाली माओं का। लेकिन माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाएं। एक बात ये बताऊं, दूध पिलाएं तो दुरूद शरीफ पढ़ते हुए पिलाएं। दूध पिलाएं हो सकता दुरूद पढ़, और दुरूद पढ़ने के लिए तो वजू भी लाजिम नहीं है, बेवजू भी अगर बावजू करो तो सोने पे सुहागा। लेकिन अगर इतनी बार वजू औरतें नहीं कर पाएगी तो दुरूद मत छोड़ो, उसकी वजह से बेवजू भी दुरूद पढ़ सकते हो, इजाजत है, दुरूद पढ़ते हुए पिलाओ। जब गरीब नवाज की अम्मी जान कह रही है कि मैंने तुझे बावजू दूध पिलाया है, उसकी बरकत है। अगर औरतें बावजू दुरूद शरीफ पढ़ते हुए पिलाएं तो बच्चे नेक बनेंगे, परहेजगार बनेंगे, मुत्तकी बनेंगे, तो फिर उसके बाद अल्लाह के। लेकिन औरतें दूध जरूर पिलाएं, सेहत की परवाह नहीं। देखो अगर आप अल्लाह की खुशी के लिए ऐसा करोगी तो आपकी सेहत पे कोई असर नहीं होगा। और एक बात मुझे यहां याद आ गई, आप डॉक्टरों से पूछना, आज सीने का कैंसर आम है, आज सीने का कैंसर आम है। कैंसर के एक माहिर डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई, अजीज़ दोस्त हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैंने पूछा कि ये सीने का कैंसर बढ़ता जा रहा है तो उसकी वजह क्या है? तो कहा उसकी बहुत सी वजूहात है, लेकिन एक वजह यह है कि जो औरतें अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती, डर है कि उनको सीने का कैंसर हो। गौर कीजिए, यानी जब भी तुम फितरत से, कुदरत से जंग करोगे, सुन्नते मुस्तफ़ा से जंग करोगे तो फिर यही हाल होगा। इसलिए औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाएं। आखिरी बात अर्ज कर दूं, अब बात आगे बहुत निकल गई, अब मजीद हदीस है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जल्दी जल्दी से पढ़ लूँ, अब उसकी तशरीह ज़्यादा नहीं करता इसलिए कि 9 मिनट का टाइम बचा, इसमें मैं बात पूरी कर लूँगा, इतना मेरे पास वक्त है। ध्यान से सुनिए। आका फिर फरमाते, हम आगे चले तो आका फरमाते, हमने कुछ मर्दों को और औरतों को देखा जो सुरेन के बर लटके हुए हैं, यानी जहन्नम में, उनके सर झुके हुए हैं और वो कचरा और गंदा पानी चाट रहे हैं, कचरा और गंदा पानी चाट रहे हैं। हमने पूछा ये कौन है? कहा या रसूल अल्लाह, ये रोज़ा रखते थे और रोज़ा रख के तोड़ देते थे, ये रोज़ा रख के तोड़ने वाले लोग हैं। रमज़ान शरीफ में भी कुछ लोगों को रोज़ा इफ्तार करने में बहुत जल्दी होती है, कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी के चक्कर में रोज़ा ही तोड़ दो। तो रोज़े में इफ्तार में जल्दी करना सुन्नत है, मगर इतनी जल्दी करना सुन्नत नहीं है कि अपना रोज़ा ही खतरे में पड़ जाए। तो ज़रा उलमा से इस बारे में भी ज़रा आप तफ्तीश कर लो, थोड़ा रहनुमाई कर लो। जब तक के मुस्तनद मोतबर उलमा की तरफ से इफ्तार का ऐलान न हो, उस वक्त तक इफ्तार न किया। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, आपने पूरा वीडियो देखा। वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियोज़ के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।